सरकारी स्कीम में जो भी पॉसिबल है, जो भी मुमकिन है, जितना हम कर सकते हैं हमारे द्वारा, प्रशासन से, एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हो गई है, जितना मैक्सिमम मिल सकता है आप लोगों को हम दिलवाएंगे। आप लोगों को अगर भला होगा तो हमें खुशी मिलेगी। हाँ, जो भी मैक्सिमम मिल सकता है, ये सरकार की जो स्कीम है, चाहे वो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है, ठीक है, या 300 है, तो फिर SC एक्ट में भी आपको मुआवजा मिलेगा। गांव में ऐसी घटना घटी कि टोंक पुलिस अधीक्षक राजश्री राज को खुद घटना स्थल पर पहुंचना पड़ा। मामला है टोंक जिले के महंदवास पुलिस इलाके के ग्राम नवाबपुरा का। उसने भी घटना के बारे में सुना, वह उस गांव की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन फिर हॉस्पिटल के बाहर आम वासियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक ने समझाइश कर परिजनों को राजी किया। आखिर क्या है मामला पूरा, आइए जानते हैं टोंक से QP न्यूज संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। कल शाम को करीब 7 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि एक करीब 13 वर्ष का बालक सूर्या गांव महंदवास थाने में पड़ता है, वहां पर एक कुएं में इसकी लाश लटकी हुई है। सूचना मिलने पर हमारा पूरा जो पुलिस का जाब्ता है, SHO CO सब वहाँ मौके पर पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पर गया। MIU टीम, FSL टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, और हमारी जो एक स्पेशल टीम है अभी अनुसंधान में लगी हुई है। गांव वाले और जो परिवार वाले थे उनके कुछ डिमांड्स थे, अभी हमने उनसे समझाइश की है, उनसे बात की है, और अभी वो पोस्टमार्टम कराने के लिए मान गए। मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम अभी होगा, और साथ ही साथ अनुसंधान हमारा चल रहा है, हमारी टीम लगी हुई है, और जल्द से जल्द आरोपी को हम गिरफ्तार करेंगे। प्राइमा फेसी क्या मामला है? प्राइमा फेसी अभी जो है कि बच्चा जो है वो शाम को खेत के लिए निकला था, और वो खेत जो है बिल्कुल सुनसान जगह पे है। तो अभी जो प्रारंभिक रूप से जो सामने आ रहा है कि कोई जान पहचान वाला या फिर गांव के ही किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है, पर अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है। ब्लाइंड मर्डर है, किस तरीके की चुनौतियां हैं इसमें? बिल्कुल, आपने जैसा कहा ब्लाइंड मर्डर है, पर हमारी पूरी टीम जो है, ज़िले की बेस्ट टीम जो है वो लगी हुई है। टेक्निकल एनालिसिस भी हम कर रहे हैं, वहाँ का टावर डंप भी उठवा लिया है, और जितने भी लोग हैं आसपास जिनके खेत हैं, परिवार वाले, दोस्त, परिजन जो भी हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। तो अपना पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द खोलेंगे इसे। डॉग स्क्वाड भी मौके पर आया? बिल्कुल, डॉग स्क्वाड मौके पर आया है। वो वहाँ पर रूट ट्रेस आउट करने का प्रयास कर रहा है कि अगर कोई गतिविधि हुई हो, कोई व्यक्ति कोई बाहर से आया हो, तो उसका वो स्मेल करके जो रूट ट्रेस आउट करने की एक प्रक्रिया होती है, वो भी मौके पर चल रही है। सहायता उनको हमने बता दिया, जो भी सरकारी स्कीम और जो भी कानून है उसके हिसाब से जो भी सहायता बन सकती है, पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा और उनको दिलवाया जाएगा। सहमति बन गई? बिल्कुल सहमति बन गई। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। मैं खेमराज मीणा, पूर्व प्रधान पंचायत समिति टोंक। किस तरीके का आक्रोश है और समाज के लोग एकत्रित हैं? आक्रोश पहले भी था, पिछले 4 महीने पहले भी उसी गांव में कोई दुर्घटना हुई थी, वहाँ भी उस टाइम भी कोई हत्या हुई थी, तो उसका कोई खुलासा प्रशासन ने नहीं किया था। आज फिर कल रात को एक बच्चे के साथ 13 साल का जो बच्चा, मासूम बच्चा था, नाबालिग लड़का था, जो इतना समझता नहीं था, उसके कुएं पे कोई बेर के पेड़ खाने गया था, और उसके पिताजी वापस उसको ढूंढने गए तो वो मृत पाया गया। कुएं में जो हाथ पैर बांध के उसे गले में रस्सी डाल के उसको लटका के उसका मर्डर किया गया। और ये आज पूरा गांव, आसपास के पूरे सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यही मांग है प्रशासन से कि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है उस पर रोका जाए, और जो आज की जो घटना हुई है उस पर गांव वालों के, उनके परिवार की ये मांग है कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही मेडिकल बोर्ड का गठन करके उनका पोस्टमार्टम हो, और परिवार से रोजगार या नौकरी दिया जाए। यही पूरे गांव की मांग है, ये पूरे परिवार की लिखित में मांग कर रहे हैं, और संबंधित अधिकारी यहाँ बीच मौके पे आके जब भी पोस्टमार्टम होने देंगे, जब तक यहीं बैठे रहेंगे हम सब लोग। मांगे पूरी नहीं, मांगे नहीं होगी तो सर्व समाज का यही निर्णय है। परिवार के हम साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, और इनके साथ रहेंगे जब तक पोस्टमार्टम परिवार राजी होंगे, जब भी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो यहीं उठेंगे नहीं। मेरा नाम सीताराम है, मैं बच्चे का बड़े पापा हूँ। मेरा भतीजा था, उस बच्चे का नाम अमरीश मीणा था। वो लगभग 4 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर गया। घर लगभग आधा घंटे छोटा मोटा घर का काम करके फिर कुएं की तरफ जा रहा था। रास्ते में मेरा छोटा भाई, जो उसके पापा हैं पप्पू लाल जी, वो मिले उनको। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहा बेटा? तो कि पापा मैं घूम के आ रहा हूँ खेतों की तरफ। तो आ गया वो, जल्दी से आ जाना भाई।
उसके बाद में घर आने के बाद में मेरा छोटा भाई तो गांव में चला गया, कोई काम था। फिर लगभग 1 घंटे बाद में बच्चा कुएं से या इधर उधर कहीं से भी नहीं आया तो ढूंढा ढांडी की, गांव में ढूंढा। फिर कुएं की तरफ गए तो उसका पापा बीच रास्ते में ढूंढ ढांड के वापस आ गया। उसके बाद में फिर दोबारा गए, हमारे पड़ोसी सीताराम जी, सनोब शोजीराम जी साथ में गए। तो छोटा भाई तो नीचे वाले खेतों में ढूंढ रहा था और सीताराम जी सीधे पहले साइकिल मिली रास्ते में, तो साइकिल की वजह से देखते देखते कुएं की तरफ गए। कुएं पे जाने के बाद में टॉर्च जला के कुएं में देखा तो बच्चे के हाथ पैर बंधे हुए थे और रस्सी से गले में रस्सी बांध के कुएं में लटका हुआ था। उसके बाद क्या अंदेशा है? अंदेशा तो मर्डर का है, हत्या की गई है। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग तो यही है कि निष्पक्ष जांच होके दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होके और फांसी की सजा मिले। मुआवजे की तो जो सभी ग्रामीण लोग हैं, ग्रामवासियों ने जो रखा है वही। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बच्चा 7th क्लास में पढ़ता है। बच्चा चाल चलन में सभी में समझदार था, परिपक्व था, सारी चीज़ें जानता था, गलत और सही के बारे में भी सब जानता था।